सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। और वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गाड़ी पर अचानक पत्थर आ गिरा। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। करसोग से थुनाग लौटते समय शंकर देहरा के पास यह घटना हुई। लैंडस्लाइड की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे देखा जा सकता है कैसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से उतर के पैदल चल रहे हैं। थोड़े परेशान भी नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी नजर आ रहे हैं। दरअसल करसोग से थुनाग लौटते समय यह हादसा हुआ। पत्थरों की चपेट में आने से पहले जयराम ठाकुर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से उतरकर भागकर जान बचाई। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल राहत और बचाव काम में जुटे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन से राहत कार्य सुनिश्चित करने की अपील की और कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि मिलकर लोगों की मदद करने का है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचे और सतर्क रहें। उधर यूपी के हमीरपुर में हुई बारिश और लहचूरा बांध से छोड़े गए पानी का असर अब दिखने लगा है। यहां छोटी नदियां और नाले उफान पर आ गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुल के ऊपर पानी है। पानी के बीच लोग जोखिम उठाकर पुल को पार कर रहे हैं। चंद्रावल नदी में उफान की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से मौदहा सिलोसर मार्ग बंद हो गया है। पढ़ोरी, लेवा, पासुन, गहरौली, भुलसी, पहरेटा और भटूरी समेत कई गांव के लोगों को तहसील मुख्यालय जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से 15 किलोमीटर अधिक चलना पड़ रहा है। दरअसल यूपी में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट, बांदा और वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं। केन और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। बांदा के 34 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी को जारी किया गया है। यूपी के कुछ जिलों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है, तो कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां पर बच्चों की जान पर आ पड़ी। बारिश के बाद पुल के ऊपर पानी भर गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया गया। एक एक करके सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं यह तस्वीर भी झांसी की है, जहां पर तेज बारिश की वजह से पुलिया बह गई। गणेशगढ़ गांव की ओर जाने वाली ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया। जो है मैंने शिवपुरी हाईवे से रामगढ़ और गणेशगढ़ को जोड़ती है डगरवा पंचायत में। ये एक ही मात्र रास्ता था जो गाँव को जोड़ता था। लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दरअसल झांसी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियां और नाले उफान पर हैं। आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं और कई छोटी नदियां भी ओवरफ्लो हो रही हैं। पारिछा बांध से 1.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लहचूरा बांध के 10 गेट्स खोलकर 1.42 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। और झारखंड में भी जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के खिलाफ भले ही नारेबाजी करते हुए आपको सिर्फ 2 शख्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जलभराव से लोग कितने परेशान हैं ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। क्या कार सवार, क्या बाइक सवार और क्या स्कूटी सवार। देखिए सड़क पर कई फीट के बीच महिला कैसे लाचार नजर आ रही है। ना तो वो आगे बढ़ रही है और न पीछे जा पा रही है। जलभराव की तस्वीरें जमशेदपुर के गोविंदपुर कमिंस गेट इलाके की। इस इलाके में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, बावजूद इसके यहाँ बदहाली की ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि कई बार इसकी शिकायत पहले भी की गई थी। नाले को निर्माण कार्य के दौरान बंद कर दिया गया, लेकिन वैकल्पिक निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है।
और बारिश के बीच इंदौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। करंट लगने से एक शख्स की तड़प कर मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इंदौर के चंदन नगर में यह दर्दनाक हादसा हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है। आगे चल रहा शख्स अचानक से गिर जाता है। शख्स पानी के बीच करंट की चपेट में आ जाता है। वहीं पीछे चल रहा शख्स कुछ समझ नहीं पाता, आगे बढ़ता है, मदद की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो भाप जाता है कि यहाँ बिजली का करंट है। वो पीछे हट जाता है और इसके बाद कुछ लोग आते हैं, फिर डंडे की मदद से शख्स को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इस युवक की मौत हो जाती है। दरअसल करंट लगने की वजह से युवक पानी में गिर गया और तड़पने लगा, लेकिन डर की वजह से उसे किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब तक बिजली काटी गई तब तक उसकी जान चली गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। बारिश के मौसम में इस इलाके में हमेशा जल भराव हो जाता है। ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के शिलार गांव में एक हादसे से मातम पसरा हुआ है। 14 साल के एक बच्चे की कामवारी नदी में डूबने से जान चली गई। ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में इस दर्दनाक घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। बच्चे की काफी तलाश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बच्चे का नाम सूरज तिवारी है, जो सिर्फ 14 साल का था। दरअसल भिवंडी तालुका के शिलार गांव के रहने वाले सूरज तिवारी अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। रास्ते में सभी दोस्त कामवारी नदी के पास रुक गए और नहाने लगे। बारिश के मौसम में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से सूरज पानी की धार में बह गया। ये देखकर साथ में मौजूद दोस्तों ने तुरंत गांव वालों को इसकी खबर दी। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने 24 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके 48 घंटे बाद सूरज तिवारी का शव नदी से बरामद किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रहें। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप